एक नए दिन की शुरुआत हुई तो प्लान बना कि कहीं चला जाए। तो चलने से पहले सोचा कि चलो पेट पूजा कर ली जाए, पर सुबह के 9 बज रहे थे और हम पहुंचे सेक्टर 34 जहाँ पे एक भी दुकान हमें खुली नहीं मिली। शुक्र है कि पोलका खुला हुई मिली, तो वहाँ से हमने कुछ चिटपिट उठाए और फिर हम लोग आगे निकल लिए। फिर ज़ायन साथ में था तो चंडीगढ़ आए, और चंडीगढ़ में सॉफ्टी ना खाए तो कैसे बनेगी बात, तो सोचा 22 के अरोमा में ही अभी सॉफ्टी मिल सकती है इतनी जल्दी। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ भी भैया ने हमें बोल दिया कि नीचे तो नहीं अभी आउटलेट खुला, आप ऊपर जाओ और ऊपर से मिल जाएगी। तो हमने जाके वहाँ पे बोला कि प्लीज़ हमें सॉफ्टी दे दो, तो उन्होंने हमें फटाफट से 4 सॉफ्टी पकड़ाई और हम चल दिए नीचे गाड़ी की तरफ। जैसे ही मैं गाड़ी में पहुंची, ज़ायन एकदम खुश, सॉफ्टी खाते खाते एक ये हमें साइड से डॉगी भी दिखा जो शायद हमारे जितना ही खुश था, क्योंकि आज हम जा रहे थे चंडीगढ़ वालों की अपनी जगह जो कि है कसौली। ये तो हमारा एकदम देसी गेड़ी रूट है, जो कि जब चाहे चंडीगढ़ वालों को कहीं जाना हो तो वो पहुंच जाते हैं कसौली। संडे हो, सैटरडे हो, शाम को कहीं गेड़ी मारने का मन हो तो चल देते हैं कसौली की तरफ। तो हमने भी कहा कि आज कसौली ही चलते हैं। ये सड़क इतनी बार हम इस सड़क पे आ चुके हैं, पर पता नहीं कुछ तो बात है जो मुझे अभी तक सड़क से इतना कनेक्टेड रखती है। और फिर हम जैसे ही पहाड़ियाँ चढ़ने लगे तो वो ठंडी ठंडी जो पहाड़ियों का मज़ा होता है वो आ गया। ज़ायन सो गया था, उसको उठाया और उसको बताया कि चलो कुलचे खाने का प्रोग्राम है। भैया दिख गए थे एक मस्त कुलचे बनाते हुए, तो हम लोग रुक गए और भैया ने जो मज़ेदार गरम गरम कुलचे बनाए, एक कुलचा खाया, फिर उतनी देर में मन हो गया कि मैगी भी बनवा लेते हैं। तो अभी कुलचा मैं खा ही रही थी, उतनी देर में भैया ने मज़ेदार एक गरम गरम बनाई मैगी, और ये मैं मैगी लेके उतनी देर में ज़ायन ने पीछे से बोला मम्मा ये तो मैं खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो ज़ायन को पकड़ाई और फिर हम आगे निकल गए कसौली के लिए। कसौली में जाने के और एक और प्लान था कि वहाँ जाके गरम गरम कुछ, वहाँ पे बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हो। लास्ट टाइम हम गए थे तो हमने दोची का पिज़्ज़ा खाया था, और उसके पास ही एक हिमाचली फ्लेवर्स करके एक और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है जो बहुत ही बढ़िया हिमाचली सिड्डू बनाते हैं। तो हमने कहा वहीं जाएंगे और वहाँ जाके ही कुछ मज़ेदार खाएंगे। तो जैसे ही हम मेन कसौली में एंटर हुए तो वहाँ से आगे कैंट एरिया से होते हुए हम लोग जा रहे थे हिमाचली फ्लेवर्स की तरफ। और वहाँ फिर जैसे ही हम पहुँचे तो सुबह सुबह का टाइम था, उन्होंने हमें पहचान लिया कि ये लोग पुराने ही कस्टमर्स हैं। तो उन्होंने इतने मज़े से अच्छे से टाइम लगाकर वेट करना पड़ रहा था, पर धूप इतनी अच्छी आ रही थी कि बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने और ज़ायन ने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया धूप में बैठ के, और ज़ायन तो सीखने भी पहुँच गया रेसिपी कि जैसे घर पे जाके शायद ज़ायन ही हमें बना के खिलाने वाला है सिड्डू। फिर आए गरम गरम से सिड्डू, उस पर भैया ने अच्छे से घी लगा के और अपनी मज़ेदार वॉलनट चटनी जो साथ में दी, तो मज़ा आ गया सिड्डू खाने का। जैसे ही पेट पूजा हुई तो सोचा कि अब इतना घी खाया कुछ तो डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, तो हम चल दिए हल्के से स्ट्रोल पर। जैसे ही हम लोग निकले तो साइड पे मार्केट सजी हुई थी, दोची भी मेरे साइड से क्रॉस हो रहा था। मन तो पिज़्ज़ा खाने का भी था, पर पेट में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो पोज ज़रूर कर लिया कि चलो यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनती है। फिर वहाँ से फ़ोटो सेशन करने के बाद आगे हम पहुँचे ये ब्यूटीफुल से चर्च में, जहाँ पे हमने सोचा कि विल सीक द ब्लेसिंग्स। और फिर जब मैं अंदर जा रही थी तो इतना मज़ेदार व्यू आ रहा था और इतना सुंदर चर्च था, इतना प्यारा आर्किटेक्चर था चर्च का। एंड फिर मैं अंदर गई और आई सीक द ब्लेसिंग्स। वहाँ जाके मुझे अपने पुराने कॉलेज के दिन याद आ गए, बिकॉज हम लोग जब कॉलेज में थे तो वहाँ पे चैपल में एवरी संडे वी यूज्ड टू गो फॉर प्रेयर्स। और फिर वहाँ से निकल के दोबारा थोड़ा सा स्ट्रोल किया, मार्केट एरिया को एंजॉय किया। धूप बहुत बढ़िया थी, तो ठंडा ठंडा और धूप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ही है जो पहाड़ों को इतना मस्त बना देता है। और फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो कसौली क्लब क्रॉस किया, एंड देन वी थॉट दैट विल गो टू द सनसेट पॉइंट। वहाँ से जो सनसेट का व्यू आता है वो बहुत ही अमेजिंग आता है, एंड वहाँ से आगे जाके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पॉट दिखा। पता नहीं कसौली को कितनी बार भी देख लूँ फिर भी कसौली अपना सा ही लगता है, और बचपन से कसौली में आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस प्लेस दैट आई फील रियली क्लोज, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर बार यहाँ पर आकर। मेरी ये फीलिंग्स तो मैंने पहले ही इतनी सारी बता दी, और वो ही वहाँ पे जाके मैं इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मतलब अंदर से मन करता है बार बार कसौली जाने का। और इतनी खुशी, आई डोंट नो, कुछ भी ना करो बस कसौली आके एक गेड़ी मार के वापस आ जाओ, उसी में ऐसा लगता है कि पूरा आज का दिन सफल हो गया है। और फिर हम चल दिए वापस,
और ये वहाँ पे पार्किंग लॉट है जो कि बहुत कन्वीनियंट हो गया है वहाँ पे अब पार्किंग लॉट से कि आप आराम से गाड़ी पार्क करके और पूरे कसौली में आराम से इवन इफ़ यू वांट टू वॉक एंड वॉक अराउंड तो आप कर सकते हैं। और फिर हम लोग आते वक्त हम लोग दूसरे रास्ते से आए थे, वापसी पे हम लोग मेन कसौली रोड से नीचे की तरफ होता है और फिर हम पहुंच गए हाईवे पे। हाईवे तो हमेशा की तरह उतना ही अच्छा लगता है। और फिर हम पहुंच गए पंचकुला, तब तक शाम हो गई थी तो भूख लग गई थी, तो हमने सोचा एक रोल एक्सप्रेस से रोल खा लिया जाए। ये था हमारा आज का दिन। बाय बाय।